दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर इस समय एक्सेल की सीरीज चल रही है। यदि आप एक्सेल को प्रॉपर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूरा एक्सेल प्रॉपर सीखना है तो चैप्टर नंबर 1 से सीखिए एंड तक। अगर आप किसी वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप सचमुच सीखना चाह रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 से देखिए। हम बात कर रहे हैं कि हमें ये सिंपल तरीका नहीं चलाना है, इससे थोड़ा प्रॉपर तरीका चलाना है। अब जो तरीका हम सीखने वाले हैं वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं उनको नहीं आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स वालों को ये थोड़ा सा ईजी लगेगा। तो अब हम इस प्रक्रिया के लिए खाली सेल में कर्जर रखेंगे। आपको जैसा पहले ही बताया, हर प्रक्रिया के लिए आपको कर्जर जो है वो खाली सेल में रखना है। और हम आएंगे एफ पर, खाली सेल में हम कर्जर रखेंगे। और कहाँ पर आएंगे हम? एफ पर। एफ पर आए हम। एफ में देखिए वो क्या चलाना चाह रहे हैं। पहला है जैसे मोस्ट रिसेंटली फाइनेंस से संबंधित टूल यहाँ खुल जाएंगे, या डेट से संबंधित टूल यहाँ खुल जाएंगे, या मैथ से संबंधित टूल यहाँ खुल जाएंगे, या स्टैटिक्स से संबंधित टूल खुल जाएंगे। किस प्रकार के टूल आप चलाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। हमने कह दिया ऑल। क्यों कह दिया ऑल? हमने कहा हम सारे टूल एक साथ चलाना चाह रहे हैं, इसलिए हम ऑल कह सकते हैं। बाकी आपकी जो जरूरत हो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मोर देन 200, लगभग 200 से ज़्यादा टूल होने वाले हैं। 200 से ज़्यादा टूल होने वाले, जितने आप समझ पाएँ, जितने आपको ईजी लगे उतने आप चला सकते हैं। तो पहला है जैसे ABS। अब आप जानते हैं क्या ABS क्या होता? कोई इशू नहीं अगर आप नहीं भी जानते। ध्यान से देखिए, ABS में ये कहता है रिटर्न द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर विदाउट इट साइन। मतलब ये आपको वैल्यू देगा नंबर विदाउट इट साइन, मतलब वैल्यू आएगी बिना चिन्ह के। तो जैसे हमारे पास यहाँ एक वैल्यू है D5 और हम D5 का ABS निकालना चाहते हैं। खाली सेल में कर्जर रखा, इक्वल्स टू पे क्लिक किया, ABS पर आए और हमने यहाँ लिखा D5। क्या लिखा? D5। ये देखिए D5 है -236। लेकिन जब D5 की वैल्यू आएगी, D5 की वैल्यू आएगी तो कितनी आई? 236। क्योंकि क्या आया? वैल्यू विदाउट इट्स साइन। हमने ABS तक सीख लिया था। फिर से देखते हैं। खाली सेल में हम कर्जर रखेंगे, FX पर आते हैं। खाली सेल में कर्जर रखते हैं, FX पर आते हैं और यहाँ पर जैसे इसी क्रम में चलते हुए हम ले लेते हैं एवरेज। क्या ले लेते हैं? एवरेज। एवरेज पर आए, हमने कहा A1 से के लिए ये शिफ्ट के संग 2 बिंदी दबाएंगे, कोलन जिसे कहते हैं। शिफ्ट के लिए हम कोलन के लिए शिफ्ट के संग 2 बिंदी दबाएंगे, कोलन। और हमने कहा A1 से F1। ध्यान से देखिए, A1 से F1 कहा अगर हमने तो देखिए 8 8 7 6 7 8 ये वैल्यू है A1 से। और F1 के अंदर ये दिखा भी रहा 8 8 6 7 6 7 8। क्लियर है? तो एवरेज में होता क्या है? वो सारी वैल्यूज को जोड़ेगा। एवरेज में क्या करेगा? सारी वैल्यूज को जोड़ेगा और कुल कितनी वैल्यू है? 6 का भाग देगा। ये उत्तर आ गया 7.333। फिर से देखें, खाली सेल में कर्जर रखा हमने, हम FX पर गए, जो चाहिए उसके शुरू के 2 अक्षर दबाइए तो आ गए हम एवरेज पर। एवरेज पर आ गए। अभी हमने एवरेज क्या निकाला था? सीधे सीधे, लेकिन हमें अलग अलग पदों का निकालना है तो हमने कहा A1 कॉमा। ध्यान रखिए, कोलन कब लगाते हैं? जब 2 लगाना। 2 का मतलब क्या होता है? 2 to 5 माने 2 से 5 तो कोलन लगाते हैं। लेकिन अगर अलग अलग पद लेना है तो A1 कॉमा B3 कॉमा C2 कॉमा D4 कॉमा E5 कॉमा F7 या व्हाटएवर जो भी हम लेना चाह रहे हैं। तो और मान लीजिए हमने कह दिया इसी में D3, फिर से D3 कह दिया। तो अब कितने हैं? कुल 7 वेरिएबल। तो सातों वैल्यू को जोड़ेगा, वो सातों को जोड़ेगा और 7 का भाग दे देगा। मान लीजिए हम पूरी टेबल का यानी A1 से लेके और F7 तक का, A1 से F7 तक का एवरेज निकालना चाह रहे हैं। फिर सेम प्रोसेस, हम A भी दबाए, एवरेज पर आ गए। पढ़ते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। ये आप देखिए, ये हम एवरेज पर इस समय हैं तो पढ़ते हुए चलना है। जैसा कि बताया, हम एवरेज पर आए, हमने ओके कहा। ओके कहा, हमने कहा A1 से के लिए शिफ्ट के संग 2 बिंदी, कोलन जिसे कहते हैं, A1 से और F7। तो वो सारे एलिमेंट्स जोड़ेगा और कुल जितने एलिमेंट्स हैं उसका भाग दे देगा। मान लीजिए हमें इसी में निकालना है पावर। पावर हिंदी में जिसे घात कहते हैं। PO दबाया, आ गया देखिए पावर। पावर पर आए, हम किसकी पावर निकाल रहे हैं? मान लो C1। तो C1 कितना है? 7। C1 कितना है? 7। C1 की घात कितनी निकाल रहा है? मान लो 3। देखिए C1 में वैल्यू है 7, 7 की घात कितनी निकाल रहे हैं हम? 3।
तो 7 की घात जब 3 निकालेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7 347 आ गया। ठीक है, फिर से देखें एक बार, हमने ये पावर निकाली, कहीं भी फिर खाली सेल में कर्सर रखा, मान लीजिए फिर से हम पावर पे आए, पी और ओ दबाया, बताया ना जो चाहिए उसके शुरू के 2 अक्षर दबाइए वहीं पहुंच जाएंगे। और हम निकाल रहे मान के चलो D1 कितना है 6, और 6 की घात हमने क्या कह दिया D1 की पावर C3 कितना लिखा 5, मतलब 6 की घात 5 7768 आ गया। मान लीजिए हमें पावर नहीं निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं, तो SQ दबाया, देखिए आगे स्क्वायर रूट लिख के भी आ रहा, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट किसका निकालना है, मान लो हम D1 का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं D1 का, तो D1 यानी 6 का स्क्वायर रूट होगा 2.44946। इसी क्रम में जितनी भी चीजें आप मैथ में जानते हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल नंबर, FA लिखा, FA लिखा, फैक्ट और फैक्टोरियल किसकी निकाल रहे हैं हम, मान लीजिए हम निकाल रहे आपका D1 का, D1 6 है, 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल का मतलब होता उस संख्या से लेके 1 तक की समस्त संख्याओं का आपस में गुणा, माने 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 720 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था ये पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा कष्टदायी लगेगा, ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा कष्टदायी लगेगा। चलिए थोड़ा और देखते हैं। मान लीजिए इस पूरी सीट में हमें सबसे कम नंबर वाला बंदा ढूंढना है और एक मान लीजिए सबसे ज्यादा नंबर वाला बंदा ढूंढना है। इस सीट में एक सबसे कम वाला, एक सबसे ज्यादा वाला, तो देखिए यहाँ सबसे कम नंबर हम मान लीजिए किसी बच्चे के दे देते हैं 1 नंबर। 1 नंबर काय में है, B7 में है। अब हम A1 से लेके और F7 के बीच में, A1 से और F7 के बीच में फिर से देखें मिनिमम नंबर ले रहे हैं, MIN दबाया, मिन आ गया। मिन किसका ले रहे हैं हम, A1 से और F7 के बीच का, A1 से F7 के बीच का मिनिमम नंबर बना गया। इसी प्रकार हम ले रहे हैं मैक्स, फिर से वही कर्जर रखा और मैक्स लिखा हमने, तो हम मैक्स किसका ले रहे हैं, A1 से सेम F7 के बीच का, मैक्स नंबर है 985। बहुत सारे कमांड्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चलाना पड़ेगा। इसी में थोड़े टेक्स्ट से संबंधित कमांड चलाएं, तो देखिए हमने यहाँ कुछ थोड़ा सा लिख रखा है। अब हमने यहाँ जो A1 में, A2 में, A3 में नाम लिख रखे वो सारे स्मॉल लेटर में लिख रखे, A4 में भी स्मॉल लेटर में लिख रखे। हम एक तरीका तो FX पर जाकर चला रहे हैं और एक डायरेक्ट भी चला सकते हैं, जैसे खाली सेल में कर्जर रखा, बराबर हमने कहा अपर UPP, आप आधा लिख पाएंगे, देखो बाकी अपने आप लिख के आ जाएगा। अपर लिखा और टैब दबाया, अपर लिखा टैब दबाया, तो बाकी फॉर्मूला भी देखो अपने आप आ जाएगा। वो कह रहा टेक्स्ट, हमने कहा A1 दास मिश्रा जो था वो पूरा कैपिटल हो गया। क्लियर हो रही बात, ये गोपाल दास मिश्रा, इस पर रखेंगे कर्जर, बताया था यहाँ वो जब हम कहीं कर्जर रखेंगे उसके बारे में बता देगा कि अपर वैल्यू दी किसकी, A4 की। A4 कौन सा है ये, के चलिए इसी को हम कर रहे हैं प्रॉपर, यानी B6 को प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर इक्वल टू दबाया, PROP लिख पाए आप, आधा लिख पाए, देखो आगे। और किसको, B6 को प्रॉपर कर रहे हैं। प्रॉपर का मतलब होता है हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा, माने गोपाल का G बड़ा, दास का D बड़ा और मिश्रा का M बड़ा। सेम प्रोसेस फिर हमने कर्जर रखा, मान लीजिए मोहन लाल शर्मा, तीनों को हमें मिलाना है, अपर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, हमें तीनों को मिलाना है, तो इसे कहते हैं कॉन्किनेट, तो CON लिख पाए हम, आ गया कॉन्किनेट। और कॉन्किनेट में किसको जोड़ रहे हैं हम, A1 कॉमा लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं लगेगा, A1 A2 A3। ये देखिए मोहनलाल शर्मा एक संग लिख गया। लेकिन जब ये मोहनलाल शर्मा एक संग लिख गया तो इसके बीच में स्पेस नहीं है और हम चाह रहे हैं स्पेस भी ले, तो अगेन कॉन्किनेट लिखा, हमने क्या कहा, A1। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, A1 के बाद कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, फिर A2 अगेन कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, और A3, तो A1 A2 A3 लिखा, ये लिख पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे टूल्स आप चला सकते हैं, जितने मैक्सिमम आप चला पाएं उतने चला के देखिए, प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में